प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद ये पहली विदेश यात्रा, कितनी अहमियत है इस विदेश यात्रा की अरुण? देखिए, मोदी 3.0 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जाहिर सी बात है पहली यात्रा है। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो उनकी सेलिब्रिटीज हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ फोटो लेके अपने साथ पोस्ट की। यार पूरी दुनिया उन्हें पसंद कर रही है। हमारी फोटो क्यों नहीं लेते? इसीलिए नहीं लेते हैं। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट। IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की बहाली होकर नहीं दे रही। हमारी इस माशी हालत की बड़ी वजह फरसूदा टैक्स निज़ाम है, ये तो हम सारों को पता है, जिसको आलमी इदारे बदलने पर काफ़ी जोर भी दे भी रहे हैं और काफ़ी अरसे से कह भी रहे हैं इस बारे में। वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की ज़रूरत है, ठीक है जी, और वो उनको इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकोनॉमी है कि जो है आप मोस्ट लव लीडर इन द वर्ल्ड हैं, मोदी को ये टाइटल दिया है, तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। अब पाकिस्तान के लव लीडर ना हो, लेकिन दुनिया के लिए तो है ना। US भी प्रेज कर रहा है, जो है क्या कहते हैं, रशिया भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं, तो सारे उनके लिए तो वो है पावरफुल और लव लीडर भी। उनके लिए इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि पावरफुल और लव है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने टेन्योर के अंदर उसकी इंडिया की इकॉनमी को ऊपर लेके गया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि वो तमाम टैक्स रियायतें ख़त्म करें और ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी मौसर टैक्स नेट में लाई जानी चाहिए। मिस्टर मोदी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर है। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो है। देखें वो लोग जो है ना, वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं। देखो उधर से भगा देना चाहिए। किधर से भगा देना चाहिए? उधर से इंडिया जहाँ पे मिलने के लिए ये इटली की प्राइम मिनिस्टर मोदी को भगा दे इंडिया से। हाँ। जॉर्जिया मेलोनी ये जो बातें कर रही हैं कि जी हम शरिया लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे, मैं समझता हूँ कि एज ए डेमोक्रेट, एज ए इटालियन, एज ए यूरोपियन, दे हैव एब्सोल्यूट राइट टू से एंड आस्क व्हाटएवर दे आर सेइंग। अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। इंडिया क्यों नहीं किसी के दबाव में आता? उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं भाई हम अपनी अवाम के लिए फैसला करेंगे, हम कहते हैं कि हम IMF के लिए फैसला करेंगे। नहीं, तो मोदी के कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें मानना पड़ेगा। सर पाकिस्तानी क्यों हेट करते हैं नरेंद्र मोदी से? हिंदी की अगर बात की जाए तो फोर्स मैरिजेस वहाँ पे भी जो वडेरे हैं वो भी जो हमें ढूंढना पड़ता है। उनका प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो देखें वो लोग जो है ना, वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। भाई हमारी कंट्री है, हम ऐसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो अपना पॉलिसीज को आगे रखते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन आपने बोला वो गैरतमंद है। क्या हम गैरतमंद, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें भी तो गैरत है। देखें पता है, ये सख्त अल्फाज नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ये सख्त अल्फाज ज़रूर हैं, मगर ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी के लफ्ज़ हैं। उसकी वजह पता क्या, हमने आज तक कुछ भी नहीं कर सके। हम जिस वक्त हम कुछ करना चाहते थे, हमें उल्टा के नीचे फेंक दिया जाता था, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट ताकतें हैं ना, वो सब इन्वॉल्व हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करे। अच्छा, हम लोग ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी गवर्नमेंट है, वो अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे कम करने के लिए, पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए, बिजली की कीमत कम करने के लिए हम कौन से ऐसे फैसले कर रहे हैं? हम कौन से सख्त फैसले, जैसे उन्होंने कहा कि भाई नहीं मैं ये साइन नहीं करूंगा, हालांकि आपको पता है कि वो बड़े हाईलाइट रहे हैं। वो इस सारी कॉन्फ्रेंस में जो उनसे इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फोटो ली और वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की और बहुत से लोगों ने 44 मिलियन लोगों ने उसे देखा। अपने अंदर ये एक रिकॉर्ड है।
हम क्या कर रहे हैं? देखिए मसला पता क्या, हम लोग यहाँ पे ना हमारे जो जितने भी सियासतदान है ना, जितने भी हैं अभी के हैं, आज से 75 साल भी चले जाएं, इन लोगों ने ना आज तक सिर्फ अपनी औलादों के लिए और अपने लिए सोचा है। इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा। उधर वहाँ पे लोग जो हैं वो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी आवाम है, वो अपने मुल्क के पहले सबसे पहले अपने मुल्क के मुतालिक सोचती है। ठीक हो गया। वो ये नहीं देखती है कि क्या है क्या नहीं है, वो सबसे पहले अपने मुल्क को देखेंगे, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे। इसलिए लोग वो अपने फैसले करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि वो लोग गैरतमंद हैं। हम लोगों के अंदर गैरत मर चुकी भी। हम लोग यहाँ पे जो है ना आम आदमी है ना, उसकी भी सोच ये है कि देखें मेरी दिहाड़ी लगनी चाहिए, मेरी तरफ से मुल्क चाहे 4 हिस्सों में टूट जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर है। अब क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। सो ग्रीस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है। इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्रीज भी हैं। आपको याद होगा क्योंकि टर्की इज ऑल्सो इन द मेडिटेरेनियन, तो टर्की ने कहा हाउ कम देयर कुड बी अ कॉरिडोर व्हिच विल बी सक्सेसफुल विदाउट टर्की। आपने ये याद होगा कि आपने ये स्टेटमेंट जो थी टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से ये सुनी होंगी, ठीक है जी। अब इसकी ज़रा एनालिसिस कर लें कि राइट व्हेन द सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शंस इज गोइंग ऑन, एंड कल सुबह इलेक्शन है, आज रात इटालियन पीएम की कॉल आ रही है। एक चीज़ तो ये है कि एक तो इंडियन डेमोक्रेसी को थोड़ी दाद देनी पड़ेगी कि इंडियन डेमोक्रेसी बाकी मुल्कों की तरह या पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अब 10 किस्म के सवाल ऑपोजिशन उठाए या कोई अदारे उठाएं, बट दे डू बिलीव दैट इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर then the elections even could be credible. When Manmohan Singh was a prime minister, the BJP didn't raise a question on their credibility. So एक चीज को तो ये हमें थोड़ा सा मतलब we have to give an honor on this, ये एक ऑनर देनी पड़ेगी कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को ऊपर ले आए हैं, कि वो आप उनकी 10 चीज़ों से और डिसएग्री कर लें, लेकिन इस चीज़ में कि ये जो केयर टेकर सेटअप हम करते हैं वो नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि in the middle of the elections, a foreign dignitary calling prime minister and asking him to join at G7, इसके क्या मीनिंग है? देखें, अगर तो ये हम होते तो हम ये कह रहे होते कि भाईजान देखो ये तो प्री पोल ब्रेकिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले